नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आरक्षण का मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हर राज्य सरकार एक ऐसे जो समुदाय होते हैं, ऐसे जाति के लोग होते हैं जिनको वोट बैंक हथियाने के लिए उनको आरक्षण की लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं ताकि उनकी चुनावी वेतनी पार हो जाए। ये सदियों से चली आ रही है प्रथा है। मराठा जो है उनको भी 16% महाराष्ट्र में आरक्षण दिया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ही गंभीर इशू है, इस पर क्यों ना राज्य सरकार से पूछा जाए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर आरक्षण की जरूरत है किसको? आखिर आरक्षण किसको देना चाहिए? क्या जो नेता हैं ये अपने चुनाव वेतनी पार करने के लिए जो आरक्षण देते हैं, क्या ये आरक्षण सही है? आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है प्रेरणा कुमारी। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगे? आरक्षण का मुद्दा बड़ा गंभीर इशू है, सदियों से चला आ रहा मामला है ये, जिस पर अभी तक कोई भी कहते हैं कि किसी की भी अपनी एक समान वो बन नहीं पाया, राय बन नहीं पाई है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे 16% आरक्षण दिया गया है मराठा को, जिसको लेकर बवाल भी खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, आपका सवाल जो है वो बहुत ही गंभीर है और ये आज से नहीं चला आ रहा है। अगर आप देखें तो काफ़ी समय से इस बात को लेकर रह के कोई ना कोई वर्ग आगे आते रहता है और रिजर्वेशन की मांग करता रहता है। अब हमें समझना ये है कि रिजर्वेशन की ज़रूरत किसको है। हम कहते हैं कि इस वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाए या उस वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाए, तो कल की डेट में आपको जितने राज्य हैं, हर राज्य से कोई ना कोई वर्ग उठकर आएगा और कहेगा कि हमें आरक्षण दिया जाए। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इसमें किसी की बात नहीं लाना चाहूँगी, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूंगी और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने नोटिस जारी करा है सभी स्टेट्स को जी कि आप लोग बताएं। बात सही है, इंदिरा सहानी का जजमेंट आया था और उसमें रिजर्वेशन दिया गया था। वो काफ़ी साल हो चुके हैं उस चीज़ के। जैसे कह रहे हैं ना कि अभी नए एक्ट्स लाए जा रहे हैं, पुराने एक्ट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, उसी तरीके से शायद कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन के मुद्दे को भी देखने की ज़रूरत है नए चश्मे से। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, ये वर्गों को ना देखकर अगर हम बीपीएल देखें, जैसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको सही में ज़रूरत है, जाति कोई भी हो, लेकिन जिनको सही मायने में ज़रूरत है, उसका एक तरीका निकाला जाए कि उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सच में नीडी हैं, इनको आरक्षण की ज़रूरत है, और हम उन लोगों को लेकर आएँ जो वर्गों से ऊपर हो। बोलते हैं ना, कास्ट क्रीड से ऊपर होना चाहिए। तो हमारा संविधान भी यही कहता है कि जो नीडी हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए हम ये किया जाए। एक बात और मैं कहूँगी, ये जो आपको आरक्षण वाली बात आई है, एक समय था कई साल पहले, उस समय कुछ वर्ग थे जिनको ज़रूरत थी उठाने की, और आज की डेट में कहते हुए खुशी होती है कि वो सब एक लेवल पे आ चुके हैं। तो ऐसे मामले में अब ज़रूरत है कि आप रिलुक करें इसको और सच्चाई देखें कि सच में अब इसे किसको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है। हमने कि तमिलनाडु सरकार ने 50% आरक्षण दिया है। उसके बाद अगर देखें तो तमाम राज्य भी आगे बढ़े हैं। जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे जाट हैं, गुजर है, वहाँ पे हरियाणा में जाट हैं। ये तमाम जो आरक्षण के जो जिनको शायद आरक्षण की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आरक्षण की लॉलीपॉप जो पकड़ाई जाती है, कहीं ना कहीं चुनाव वेतनी जो पार करने का एक आसान सा तरीका शायद इन्होंने अपना लिया राजनेताओं ने। बहुत सही कहा आपने। सभी राजनीतिक पार्टी मोस्टली जो होते हैं वो आपको अपनी रोटी सेकते हैं इन सब मुद्दों को लेकर। ये नहीं देखते कि सच में ज़रूरत किसको है और हमें किसके लिए काम करना है। और मैं ये भी कहूँगी कि जो डूबती हुई पार्टियां हैं वो अपनी नैया पार करने के लिए कोई ना कोई, बोलते ना, तिनके डूबते को तिनके का सहारा। तो बस वही चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें एक मौका मिले कि वो अपने आप को उभार सके या उभर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक आपने ठीक कहा कि लॉलीपॉप जो पकड़ा देते हैं, वो लॉलीपॉप अब जनता तो नहीं लेने वाली है, उनसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं इतनी बुद्धिमान तो हो गई है कि उनको पता है कि उनके लिए क्या गलत है, क्या सही है। इवन कि मैं आपको बताऊं कि शहर की तो बात छोड़ दीजिए, शहर में तो लोग काफ़ी ज़्यादा आपको अवेयर हो चुके हैं चीज़ों से। गाँव भी अब अछूते नहीं रहे, गाँव में भी पता लग चुका है कि ये जो लोग आते हैं ये हमसे क्या चाहते हैं। तो आप अभी मुझे याद है बिहार में इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसमें कई जगह ऐसे वीडियोस वायरल हुए जहाँ पे विधायकों को पकड़ के पीटा जा रहा था या ऐसा हो रहा था। क्यों ये नौबत क्यों आ रही है? जब आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता आपको पसंद करती है, आपको चुनकर उस जगह पे लाई है, तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है। मैडम, आपसे एक अंतिम सवाल है कि आप आरक्षण की बात करते हैं, ठीक, आरक्षण दीजिए, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, हो सकता है मेरा पर्सनल सवाल भी, लेकिन ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कि सेना जो हमारी बॉर्डर पर खड़ी है,
जो अपनी जान की बाजी लगा रही है कि ताकि दुश्मनों जो है हमारे भारत पे अटैक ना कर पाए, जो सेना दिन रात वहाँ खड़ी रहती है। क्या हमारे वहाँ पर भी आरक्षण, जो आरक्षण वाले उनको आगे नहीं करना चाहिए हमें वहाँ बॉर्डर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी अपने वीर जवान हैं जो बॉर्डर पे आपको हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, भारत माता के लिए खड़े हैं, उन सबको आपके चैनल के माध्यम से नमन करना चाहूँगी। मैं ये बताते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरे मौसा जी लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे आपको, तो मुझे पता है वहाँ जब आप जाएँगे ना, वहाँ का एनवायरनमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ ये सब कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती है। वहाँ का वातावरण सिर्फ़ देशभक्ति में रंगा रहता है। वहाँ कोई हिंदू, मुसलमान कुछ भी नहीं रहता है। जी, नहीं, नहीं। वहाँ भी तो आगे आने चाहिए ना जो आरक्षण वाले हैं। देखिए, नहीं, मैं तो बिल्कुल इस मत में नहीं हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, क्या है कि आरक्षण, मैं आपको पहले भी मैंने यही कहा कि मैं तो आरक्षण के फ़ेवर में ही नहीं हूँ। आरक्षण तो उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं। जी, आरक्षण वहाँ भी होना चाहिए, बॉर्डर पे भी आरक्षण होना चाहिए। बॉर्डर पे क्यों आरक्षण होना चाहिए? मैं वही तो पूछ रही आगे हूँ। आए ना जो आरक्षण की बात करते हैं जो है। हाँ, जो बात करते हैं उनसे ज़रूर ये सवाल दागिए कि क्या होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा जवाब है, मैंने विशेष जाति के लोग जो है आरक्षण वाले पीछे रहेंगे, जी, जिनको आरक्षण नहीं वो आगे रहेंगे, ऐसा जी, नहीं है ना। आरक्षण नहीं, वो देना है वो तो सबको होना समान ही चाहिए। नहीं चाहिए। मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो होना ही नहीं चाहिए। और स्पेशली मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि हमारी सेना तक इस तरह की ओछी राजनीति पहुँचे, क्योंकि आपको वहाँ जो प्यार है एक दूसरे के साथ ना, वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। तो उन चीज़ों को देख के आपका सवाल अपनी जगह पे बहुत सही है। आप ठीक कह रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उस चीज़ को लगता है कि फिर वहाँ क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन आप, अगर हम अपने देश की, भारत माता की बात सोचते हैं और अपने जवानों का जो बल बुद्धि देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एक समन्वय बना हुआ है उन लोगों के बीच में, वो बहुत खूबसूरत है और उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपका जो सवाल है वो अपनी जगह पे ज़रूर है, और मैं चाहूँगी कि आप अपने राजनेताओं से ज़रूर प्रश्न करें और जवाब लें। मैडम आपका बहुत धन्यवाद। ये जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट प्रेरणा कुमारी जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी, आरक्षण की बात होती है और नेताओं के लिए आरक्षण एक इतना अच्छा सुगम एक साधन है कि वो अपनी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन जब आरक्षण कहते हैं कि जब लेने की बात होती है तो कहीं ना कुछ चुनौती दे दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण क्यों होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों से पूछा है कि आरक्षण कैसे देना चाहिए, किस बिहाफ पे देना चाहिए। अब देना कि राज्य की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।